अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर विल बी फाइन। मैथमेटिक्स की न्यू क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस से होंगे जैसे हम पिछले के 6 क्वेश्चन हमने किए हैं। इन क्वेश्चंस को भी हम बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 26 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को लेट करना है या किस चीज़ को सपोज करेंगे और उसको हम अगेन क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने क्या करना है, एक्स लेट कर देना है एक्स प्लस 1 बाई एक्स को इक्वल वाई के। यहाँ हमने इस वैल्यू को वाई की इक्वल कर दिया और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है इसको भी हमने किसी ना किसी वैल्यू की इक्वल लेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर। स्क्वायर इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम फार्मूला ओपन करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हम इधर फार्मूला ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा प्लस 2 a की जगह x, b की जगह 1 बाई एक्स प्लस b का होल स्क्वायर 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर। तो x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा और ये 2 इस साइड आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास जो है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम इन दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगी वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16 एक्स प्लस 1 बाई एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगी वाई प्लस 26 इक्वल 0। तो मल्टीप्लाई करती हूँ, 3y स्क्वायर बन जाएगा माइनस 6 माइनस 16y प्लस 26 इक्वल 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 16y, 26 में से 6 माइनस करो तो हमारे पास बच जाएगा प्लस 20 इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर्स में आते हैं। 3y स्क्वायर इसी तरह रहेगा माइनस 6y माइनस 10y प्लस 20 इक्वल 0। 10 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 भी आ जाएगा, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16y भी आ जाएगा। अब हम कॉमन वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3y, कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास बच जाएगा y माइनस 2। यहाँ हम कॉमन लेंगे माइनस 10 को, हमारे पास बच जाएगा y माइनस 2 इक्वल 0। पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, y माइनस 2 और 3y माइनस 10 इक्वल 0। तो y माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के और 3y माइनस 10 भी इक्वल हो जाएगा 0 के। y को सेपरेट करते हैं, y इक्वल हो जाएगा 2 के, यहाँ पे 3y इक्वल होगा 10 के और y की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई 3 के। y को हमने लेट किया था, y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो y किसकी इक्वल था ऊपर देंगे, तो y हमारे पास इक्वल था x प्लस 1 बाई एक्स के। तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास x है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। यहाँ भी x को हमने मल्टीप्लाई किया प्लस, तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ x से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा प्लस 1 इक्वल 2x। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया इक्वल 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम दूसरी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इधर भी y की जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 10 बाई 3। यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो इधर में हम 3x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स कर दिया इक्वल 3x को इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाई 3 के साथ।
हो गया, हमारे पास बच जाएगा 3x² प्लस 3 इक्वल 10x। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर हम ये देखें, ये हमारे पास किसी का फार्मूला नहीं है, यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा था इसलिए हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा बल्कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर्स बनाते हैं, 3x² इसी तरह रहेगा, -9x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ हम 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3। यहाँ -1 कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0। तो पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं, x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल 0। x माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है इस क्वेश्चन का वो है, सोल्यूशन सेट इक्वल है, एक वैल्यू x की आ गई 1 और दूसरी वैल्यू आई 3 और 1/3, 3 और 1/3। तो यहाँ तक बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, जिसके सोल्यूशन सेट हमारे पास आए 1, 3 और 1/3। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस होगा, हम लेट कर देंगे, लेट x प्लस 1/x इक्वल y, यानी जहाँ भी x प्लस 1/x आएगा वहाँ पे हमने y पुट करना है। तो हम इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, x प्लस 1/x की जगह मैंने y लिखा और इसका ले लिया होल स्क्वायर, माइनस 10 इसी तरह रहेगा, x प्लस 1/x की जगह मैंने y पुट कर दिया, प्लस 16 इक्वल 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, y² माइनस हमारे पास बनेगा 2y, दूसरा फैक्टर आएगा 8y प्लस 16 इक्वल 0। अब हम इसमें कॉमन वैल्यूज लेते हैं, यहाँ कॉमन आएगा y तो बच जाएगा y माइनस 2, यहाँ कॉमन लेंगे 8 तो हमारे पास बचेगा y माइनस 2 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे, y माइनस 2, y माइनस 8 इक्वल 0। तो y माइनस 2 भी इक्वल हो जाएगा 0 के और यहाँ हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल 0। y की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो y को हमने किसकी लेट किया था, x प्लस 1/x, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x प्लस 1/x इक्वल 2, तो यहाँ भी पुट करते हैं x प्लस 1/x इक्वल 8। तो x डिनोमिनेटर में है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे बच 1 इक्वल, और इसको भी x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा। तो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। सिमिलरली अगेन यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है। दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास x है तो x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 1 इक्वल 8x। रीअरेंज करते हैं, x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर तो हमारे पास फार्मूला बन गया था लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं बन रहा बल्कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास इक्वल है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे हम a b c की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हम ये वाली वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x इक्वल माइनस बी की जगह आएगा माइनस 8 प्लस माइनस b की जगह 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह भी 1 डिवाइडेड बाई 2a इक्वल माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस माइनस 60 को अगर हम 4 को मल्टीप्लाई 15 से करें तो हमारे पास 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, इक्वल 8 प्लस माइनस 4
अगर हम इन दोनों का सेपरेट स्क्वायर रूट लें तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 और 15 का स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास बचेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15, x की एक वैल्यू हमारे पास आई 1 और दूसरी वैल्यू आई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट इक्वल है x की एक वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को लेट करेंगे और वो वैल्यूज़ हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो लेट करते हैं, लेट एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल वाई। अगेन हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर की वैल्यू लाने के लिए हमने इस वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का हमने स्क्वायर ले लिया इक्वल वाई का स्क्वायर। तो फार्मूला खुलेगा हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हमारे पास खुलेगा। तो हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ये इक्वल वाई का स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल वाई का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा और वाई स्क्वायर माइनस 2 इस साइड आके प्लस 2 हो जाएगा। तो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। जहाँ भी हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स आएगा वहाँ पे हमने y पुट करना है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ पे हमने वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट करना है। तो पुट करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स की जगह मैं पुट करूँगी वाई माइनस 4 इसी तरह रहेगा इक्वल 0। यहाँ पे हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0। वाई स्क्वायर इसी तरह रहेगा माइनस वाई और माइनस 4 में से 2 गए तो माइनस 2 बच जाएगा। ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 वाई माइनस 2 इक्वल 0। तो कॉमन लेते हैं, वाई कॉमन लिया, वाई प्लस 1 बच गया, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा वाई प्लस 1 इक्वल 0। पहले नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं, 1 वाई प्लस 1 वाई माइनस 2 इक्वल 0। वाई प्लस 1 इक्वल हो गया 0 के और ये वाई माइनस 2 भी इक्वल हो जाएगा 0 के। वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y को हमने किसकी लेट किया था वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम y की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल 1। तो इस साइड भी हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल 2। तो पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो x डिनोमिनेटर में हमारे पास x है, तो x को ख़त्म करने के लिए हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाएगा 1x। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल, तो इधर हम a b c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो a को लेट किया मैंने इक्वल 1 के, तो ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ हैं। हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, x इक्वल माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह भी 1 और सी की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह 1, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 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 प्लस और 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं।
तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में x है, x को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल यहाँ आ जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास यही वाला रहेगा। हम इधर ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ए इक्वल है 1 के, तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो x इक्वल माइनस बी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a की वैल्यू पुट की और c की जगह हमने c की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 और a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी। अब ये आगे आएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 2 प्लस माइनस, किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमने 2 कॉमन लिया, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। x की एक वैल्यू हमारे पास आई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट हमारे पास हैं, एक वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 कंप्लीट। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया।